दूतों से 12 नाम गिनाते हैं जो परम भागवत है। उसमें अंत में वयम कह करके अपना भी नाम स्वीकार करते हैं। महापुरुष अपना नाम बाद में ही लेते हैं। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलि वैयासकी वयम। वैयासकी माने सुखदेव जी महाराज, व्यास नंदन। बाकी सब नाम स्पष्ट हैं। तो कहते हैं हम भी हैं। परम भागवत हैं यमराज, भगवान के अनन्य उपासक भक्त हैं। परंतु भगवान जिसको जो काम सौंप दें वो काम ईमानदारी से करना चाहिए। भक्त भगवान से आज्ञा की प्रतीक्षा करते हैं और जो आज्ञा प्रभु देते हैं उसे फिर पूरी ईमानदारी के साथ निभाते हैं। क्योंकि नेक भी अहंकार आया कर्तृत्व का कि देखो मैं इतना बड़ा काम तुम्हारा संभाल रहा हूं। बोलो राधे राधे। क्योंकि कर्म करने में जब बहुत कुशलता आ जाती है, बहुत अच्छा आप काम करने लगते हैं, तो निश्चित रूप से अपने गुण का अभिमान भी आने लगता है। सूर्य भगवान यदि अहंकार करें कि देखो मैं बिना कभी किसी दिन छुट्टी लिए, आज तक कभी सूर्य भगवान ने छुट्टी ली? यदि छुट्टी पे चले जाएं तो कितनी बड़ी अव्यवस्था फैल जाए, सोचिए। कभी नहीं कहा कि मेरे सिर में दर्द है, कि आज पेट खराब है, कि आज मूड नहीं है, कि आज भाई 7 दिन में हमको कम से कम 1 दिन तो छुट्टी चाहिए रविवार की। सूर्यवार के दिन ही तो हम छुट्टी लेते हैं, रविवार। पर रवि भगवान कभी छुट्टी नहीं लेते। हर समय अपनी ड्यूटी पर, इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड पर उदय होगा तो सेकंड का भी अंतर नहीं पड़ने वाला कि थोड़ा सा लेट हो गया आज। क्योंकि सूर्यस्तपति मद भयात्, भगवान कहते हैं सूर्य मेरे भय से अपना काम करके अपना दिव्य किरणों का प्रकाश प्रदान कर रहा है। ये भगवान के कर्मचारी हैं, ना लेट हो सकते हैं ना छुट्टी मार सकते हैं। मद भयात् बाति वातोयम सूर्यस्तपति मद भयात् बरसतीन्द्रो दहत्यग्नि मृत्युश्चरति मद भयात्। ये सब भगवान के कर्मचारी हैं जो भगवान के भय से, ये सरकार कहीं नाराज ना हो जाए, अपने कार्य का ईमानदारी से पालन करते हैं और इतने महत्वपूर्ण कार्य को करने पर भी कभी अभिमान नहीं करते। सूर्य भगवान यदि छुट्टी ले ले तो कितनी अव्यवस्था फैल जाए, कितने महत्वपूर्ण है, पर फिर भी कर्म का अभिमान नहीं कर। एक बार ब्रह्मा जी को अभिमान हो गया, सबसे बड़ा पद तो हमारा है, पूरी दुनिया हम बना रहे हैं, चला रहे हैं, विधाता हैं, और यदि हमने इतना बड़ा काम छोड़ दिया तो बोलो कौन संभालेगा। परंतु जब तक छुट्टी न ली जाए तब तक अपना महत्व समझ में नहीं आता। जिस दिन मैंने काम छोड़ दिया उस दिन भगवान को पता चलेगा कि हम कितने महत्वपूर्ण हैं। इसलिए भगवान से जाके बोले सरकार हमें कुछ दिन की छुट्टी दे दो। भगवान समझ गए कहां से बोल रहे हैं। अरे ब्रह्मा जी आप छुट्टी पर चले जाओगे तो सारी अव्यवस्था फैल जाएगी, कौन संभालेगा इतना ऊंचा पद आपका, कोई दायित्व कोई दूसरा नजर भी नहीं आता। ब्रह्मा जी ने मन ही मन सोचा देखो अब हमारा महत्व समझ में आया है। बोले सरकार वो तो सब ठीक है, बाकी का भी अब बुढ़ा हो गया हूं, थोड़ा बहुत समय विश्राम का मुझे भी मिलना चाहिए, छुट्टी का। भगवान बोले अच्छा तो ठीक है आप जाइए, आपका अभाव तो बहुत अखरेगा, क्योंकि आपके बिना इतना बड़ा दायित्व तो मैं किसको सौंपूंगा। चलो ठीक है देखेंगे। ब्रह्मा जी छुट्टी लेके चल दिए। मन में सोचे देखो अभी बुलाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा दायित्व हमारे वाला तो संभाल ही नहीं सकता, पक्की बात है। चल दिए।
और निकल के थोड़ी ही दूर गए थे कि रास्ते में हजारों की संख्या में ऊंट पर बैठे बुढ़े चले आ रहे, हजारों बुढ़े ऊंट पर बैठे आ रहे। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, और सब प्रायः ब्रह्मा जी के सकल के हम उम्र, तो सहानुभूति होती है अपने बराबर के लोगों से बात करने की और कुछ चर्चा करने की। तो जिज्ञासा बस ब्रह्मा जी ने पूछ दिया, भैयाओ आप सब इकट्ठे एक लाइन में कहां पधार रहे हैं? आगे वाले से पूछा, उसने कहा फुर्सत नहीं, पीछे पूछो। दूसरे से पूछा, तीसरे से पूछा, कोई जवाब ही ना दे, सब हड़बड़ी में भागे चले जा रहे। सबसे अंत वाले से कहा, भैया तुम तो बताते जाओ, कोई जवाब ही नहीं दे रहा हमको ठीक से, अब सबके सब कहां जा रहे हैं इधर? तो सबसे अंत में जो बुढ़ा जा रहा था उसने कहा, देखो भाई हम ये जितने भी हैं ना सब ब्रह्मा हैं। क्या मतलब? बोले हाँ, हम जितने भी लाइन में आप देख रहे हैं ये सब रिटायर्ड ब्रह्मा है। हमको क्या हुआ, एक बार अपने कर्म का अभिमान हो गया तो हमने थोड़ा नखरा दिखाया, तो प्रभु ने हमको छुट्टी पर भेज दिया, और जब से छुट्टी पर भेजा है तब से दोबारा फिर नंबर ही नहीं लगा। अब ब्रह्मा जी घबराए, इतना ऊंचा पद छोड़ के आए और हम जैसे तो जाने कितने लाइन में लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, तो आप लोग इधर कहां जा रहे हो? बोले भैया अभी अभी पता चला है कि किसी ब्रह्मांड के ब्रह्मा ने अभी नौकरी छोड़ी है, वो पद जो है रिक्त हो गया है, तो हम सब लोग इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, शायद दोबारा सिलेक्शन हो जाए, इसलिए हड़बड़ी में सब भाग रहे हैं कि कहीं चूक ना जाए। ब्रह्मा जी ने माथा ठोका, हे भगवान बनी बनाई अच्छी भली नौकरी, और चली गई। बोलो राधे राधे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान के इतने कर्मचारी हैं और सब एक से एक महत्वपूर्ण हैं, पर फिर भी भगवान की भ्रकुटी से भयाक्रांत रहते हैं, अपने कर्म का कभी अभिमान नहीं करते, क्योंकि सूर्य भगवान जानते हैं कि भले ही हम अति महत्वपूर्ण हैं, प्राणदाता हैं सूर्य भगवान, जीवन दाता है, परंतु फिर भी अभिमान क्यों नहीं करते? क्योंकि भगवान की सामर्थ्य से परिचित हैं। यदि हमने कर्म का अभिमान किया तो एक मिनट में न जाने कितने टुकड़े करके हमको फेंकेंगे, और हम जैसे न जाने कितने सूर्य ये प्रकट करके तैयार कर देंगे। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं। ये सामर्थ्य से परिचित होने के कारण ये जितने भी भगवान के महत्वपूर्ण अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सब सजग होकर के, सावधान होकर के अपने कर्म में प्रवृत्त रहते हैं, कभी कर्तृत्वाभिमान नहीं करते। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो प्रजापति दक्ष जिनकी बेटी सती, उनको जब अभिमान हुआ और बकरे का मुंह लग गया, कथा विस्तार से आप सुन चुके हैं। उन्होंने वह शरीर त्यागा और अगले जन्म में प्राचेतस दक्ष बने, प्रचेता गणों के पुत्र। असकनी नाम की कन्या से उन्होंने विवाह किया, तपस्या करके 10,000 पुत्रों को जन्म दिया, पर नारद जी ने कूट प्रश्नों में उलझा करके सबको महात्मा बना दिया। ये भी चर्चा हम पूर्व के प्रसंग में कर चुके हैं। पुनः 1,000 पुत्रों को जन्म दिया, नारद जी ने उनको भी महात्मा बना दिया। तो क्रुद्ध होकर के नारद जी को साथ दिया कि तुम एक जगह टिकोगे नहीं, जिंदगी भर घूमते रहोगे। नारद जी साफ स्वीकार करके शांत होकर चले गए, कुछ बोले नहीं। तब दक्ष ने फिर 60 बेटियों को जन्म दिया, और दक्ष की 60 पुत्रियों से ही सारी सृष्टि का विस्तार हुआ। 60 में से 27 कन्या चंद्रमा को ब्याही, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, ये सब चंद्रमा की पत्नियां हैं।
उनमें से रोहिणी से बहुत प्रेम किया चंद्रमा ने। पता चलने पर दक्ष ने क्षय होने का शाप दिया। 13 कन्या कश्यप जी को ब्याही। दिति, अदिति, धनु, काष्ठा, सुरसा, इला, ये सब कश्यप जी की पत्नियां हैं। कद्रु, विनता आदि। जो अपना गोत्र भूल गए हों वो कश्यप गोत्रोत्पन्न कह करके संकल्प कर सकते हैं। देश विदेशों में ऐसे कई हिंदू हैं जो परंपरा से दूर जाने के कारण अपनी परंपरा भूल गए, अपना गोत्रादिक भी भूल गए। बस इतना मालूम है कि हम हिंदू हैं, गोत्र क्या है वो नहीं मालूम। अब कुंभ स्नान करने आ रहे हैं, सोमवती स्नान कर रहे हैं, कोई शुभ कर्म कर रहे हैं, तो सबसे पहले संकल्प, और संकल्प में गोत्र बोलना पड़ता है। अब गोत्र याद नहीं है तो अब क्या करें। तो कश्यप गोत्रोत्पन्न कह करके आप संकल्प करा सकते हैं, क्योंकि लगभग सभी जितने भी सृष्टि का विस्तार हुआ है वो कश्यप जी के द्वारा हुआ है। दिति से दैत्यों का जन्म हुआ, अदिति से देवताओं का जन्म हुआ, कद्रु से सर्पों का जन्म हुआ, विनता से गरुड़ और अरुण जैसे प्रतापी पुत्रों का जन्म हुआ। अरुण सूर्य भगवान के सारथी, गरुड़ भगवान नारायण के वाहन। दोनों की माताएं माता विनिता है। इसलिए सूर्य भगवान का जब प्रातः उदय होता है उससे पहले जो लालिमा आती है उसको कहते हैं अरुणोदय हुआ है। दिति की एक बेटी है रचना, जिसका विवाह त्वष्टा मुनि से हुआ। 2 बेटा भी हुए, सन्निवेश और विश्वरूप। विश्वरूप बड़ा भारी ब्रह्म ज्ञानी बना। इतना अद्भुत ब्रह्म ज्ञानी था कि देवताओं का पुरोहित भी बना, देवताओं का गुरु बना। परीक्षित बोले महाराज देवताओं के गुरु तो बृहस्पति जी हैं, ये विश्वरूप गुरु कब बन गए। बोले बात ऐसी हुई, एक बार गुरुजी असंतुष्ट हो गए बृहस्पति जी इंद्र से। कभी कभी गुरु चेला में भी खटपट हो जाती है। कारण यह था कि इंद्र का दरबार लगा था, नाच गाना चल रहा था, गाना बजाना का राग रंग गंधर्वों के द्वारा किया जा रहा था। अब संगीत के प्रेमी प्रेम से इंद्र उस संगीत का आनंद ले रहे थे। इतने में दुर्वासा जी श्री बृहस्पति जी आ गए, गुरु जी महाराज। अब जब राग रंग जमा हो और बीच में कोई विभूति आ भी जाए तो फिर लगता है कि सब राग रंग बिखर गया। अब इनके आओ भगत में लग जाओ। तो इंद्र ने देख तो लिया कि गुरुजी पधार रहे हैं, परंतु उसने अनदेखा कर दिया कि जैसे हम देख नहीं पाए। गुरुजी आके चुपचाप बैठ जाएंगे, बाद में मैं हाथ जोड़ लूंगा कि गुरुजी माफ करना, आप कब आए मुझे पता नहीं चला। हाथ जोड़ लेंगे ताकि राग रंग में भी कोई बाधा ना आवे, गुरुजी को भी खुश कर लेंगे। परंतु जैसे इंद्र ने अनदेखा किया, गुरुजी तो गुरुजी यही थे। पहचान गए, अच्छा चेला हमको देख करके मुंह घुमा रहा है। मूड खराब हो गया बृहस्पति